हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सो क्वेश्चन में हमें एपी निकालना है, एपी डिटरमाइन करना है, ठीक है। और जिस एपी की हमें ये भी बताया है कि उसकी थर्ड टर्म तो 16 है और जो सेवन्थ टर्म है उसके बारे में कहा है कि जो फिफ्थ टर्म है उससे 12 ज़्यादा है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। थर्ड टर्म गिवन है जो कि है 16 और सेवन्थ टर्म के बारे में बोला है जो कि बोला है A5 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम A3 को और कैसे लिख सकते हैं, A + 2D = 16। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, A7 को और A5 को लिखेंगे A + 6D = A + 4D प्लस में 12, ठीक है। अब इस चीज़ से हम आपको D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आइए, A + 6D, इस पूरी चीज़ को इधर साइड लाओगे तो माइनस का A हो जाएगा और माइनस का 4D हो जाएगा = 12 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 6D - 4D आ जाएगा, 2D = 12। सो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/2। सो 2 6 12 तो D आ गया हमारा 6। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई तो हम इस C की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। सो A + 2D = 16, A की वैल्यू निकालनी है और 2 × 6 जो कि D की वैल्यू है = 16। सो A + 6 2 12 = 16। सो A = 16 - 12। सो A की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई। अब हम सिंपली इससे अपने AP को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी हम अपने AP को बना सकते हैं। तो पहली टर्म तो हमारी 4 है, ठीक है, जो कि A है। उसके बाद हमें सेकंड A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है और इतना इनफ होगा, ठीक है। तो A तो हमारे पास आ गई। A2 हमारी कैसे निकलती है, A2 हमारी निकलती है A + D से, ठीक है। तो A + D यानी 6 + 4, 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10। A3 कैसे निकलेगा हमारा, A + 2D से, ठीक है। यानी A है हमारा 4 प्लस में 2 × 6, इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 4 प्लस में 12 तो आ जाएगा हमारा 16। सो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब सिंपली A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 3D। सो A है हमारा 4 प्लस में 3 × में D की वैल्यू है 6। सो 4 प्लस में 6 3 18 एंड 18 + 4 होता है हमारा 22। सो A4 भी आ गया हमारा 22। तो सिंपली हमारा AP है वो ये बन के आया है, ठीक है। एंड सो ऑन, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड 10, उसके बाद 16 एंड देन 22। आप चाहो तो एक और निकाल सकते हो, अदरवाइज इतना ही इनफ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, जो कि हमें AP ये गिवन है। क्वेश्चन में 20th टर्म निकालनी है, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया। उसमें बोला है फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी हमें AP को रिवर्स करना होगा। पहले जो ये लास्ट में लिख रखा है 253, इसको हमें पहले लिखना होगा 253, ठीक है। उसके बाद हमें नहीं पता कौन सी टर्म आएगी, तो आप देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 से 8 यानी 5 का डिफरेंस है। तो 253 में से 5 माइनस करना है, ना कि प्लस, याद रखना, क्योंकि यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आएगा हमारा 248, ठीक है। उसके बाद नहीं पता, आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा 13 एंड देन 8 एंड देन 3, ठीक है। हमने इस AP को क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी ये जो लास्ट टर्म थी ये पहले आएगी और उसके बाद हमने 248 कैसे फाइंड आउट करा, इनके बीच में डिफरेंस है 5 का और 5 इसमें से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है ये हमारी AP, ठीक है। उसके बाद A आ गया हमारा 253, D हमारा सिंपली A2 - A1 होता है, तो आ जाएगा 248 - 253, सो आ जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है 20th टर्म निकालनी है, यानी N = 20, ठीक है। ऐसे मत करिए,
आप इसको सिंपली ऐसे करिए, हमें A20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम A + 19D लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन है और D हमने फाइंड आउट कर लिया। तो A हमारा है 253 प्लस में 19 इनटू में D है हमारा -5। ठीक है, ये बहुत आसान है इस तरीके से करना। सो 253 प्लस में 19 इंटू 5 होता है हमारा 95, वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो 253 प्लस माइनस माइनस एंड 95। सो 253 में से 95 जाएगा तो आएगा हमारा 158। सो सिंपली आ गई हमारी A20 की वैल्यू आ गई हमारी 158, मतलब सॉरी A20 नहीं, हमारी 20th टर्म आ गई 158।